गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 18/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कैबिनेट अपडेट साझा करने के लिए एआई एंकर तैनात किया है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर। इसका सही जवाब है असम। असम सरकार ने कैबिनेट बैठक के मुख्य बातों को प्रसारित करने के लिए एक एआई आधारित एंकर की शुरुआत की है। यह एकदम डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सूचना की पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है रजत। नीरज चोपड़ा ने 2025 दोहा डायमंड लीग में अपने भाला फेंक कैरियर में पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया है और उन्होंने रजत पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सारंगी बीन को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गोवा, राजस्थान। इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान की पारंपरिक सारंगी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से सारंगी की पहचान की रक्षा करने में मदद मिलती है और इसकी खेती और तैयारी में शामिल स्थानीय किसानों और कारीगरों को सहायता मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑपरेशन नादेर निम्नलिखित में से किस देश में शुरू की गई आतंकवाद विरोधी पहल है? जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। ऑपरेशन नादेर जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल के नादेर क्षेत्र में शुरू की गई एक आतंकवादी विरोधी पहल है। यह भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान है जो हाल ही में पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया है। यह अभियान क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने से के बाद शुरू किया गया संभावित घेराबंदी और तलाशी अभियान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुपर बैट शतरंज क्लासिक जीता है? गुकेश डूमराजू, अर्जुन एग्रियाजगी, आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती। इसका सही जवाब है आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ने रोमानिया में सुपर बैट शतरंज क्लासिक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने नया 10 वर्षीय ब्लू वीजा पेश किया है? सऊदी अरब, यूएई, ओमान, मिस्र। इसका सही जवाब है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता में मजबूत योगदान वाले व्यक्तियों के लिए नया 10 वर्षीय वार्षिक ब्लू वीजा पेश किया है। ब्लू वीजा पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए यूएई के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है? पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। इसका सही जवाब है पापुआ न्यू गिनी। 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पापुआ न्यू गिनी में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1988 में पोलियो के विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसका लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1988 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत
वैश्विक पोलियो उन्मूलन की शुरुआत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से किस देश में खोला है? सिंगापुर, ओमान, मिस्र, यूएई। इसका सही जवाब है यूएई। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हरियाणा और राजस्थान क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे बलूचिस्तान की पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला सहायक आयोग नियुक्त किया गया है? इंदिरा नूई, अनीता देसाई, किरण देसाई, कशिश चौधरी। इसका सही जवाब है कशिश चौधरी। कशिश चौधरी को बलूचिस्तान की पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला सहायक आयोग नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में 2025 में लासा बुखार का प्रकोप होने की सूचना है? नाइजीरिया, सूडान, अंगोला, बेनिन। इसका सही जवाब है नाइजीरिया। नाइजीरिया में 2025 में लासा बुखार का प्रकोप होने की सूचना मिली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2025 सीसीआई बिलियर्ड क्लासिक खिताब जीता है? धूप सितवाल, पंकज अडवाणी, अंकुर भट्टाचार्य जी, अभिनंदन प्रतापती। इसका सही जवाब है पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने फाइनल में धूप सितवाल को 5-2 से हराकर 2025 सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब जीता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।